अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसीलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्री स्वरूप चरणों। अब क्या करना है कि अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। कौन सा नाम ऐसा है जो सहज भाव से आपके दिल के अंदर चल सकता है। दो चीजें निश्चित कीजिए। किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपकी आत्मा आपका सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि घर के अंदर वही काम करते हैं जो आपकी आत्मा को प्रसन्न होता है। उसके बगैर घर में भी कोई काम आप नहीं कर पाते। गलत होने के बाद भी कहते हैं कि भाई आत्मा ने ऐसा कबूल किया था, कर दिया, क्या करें। आत्मा प्रधान है,
हर मनुष्य के लिए उसकी आत्मा प्रधान है। अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। उसके बाद उसे अपनाइए, उसी को अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसे कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की करें, परसों मां की करें, तरसों शिव की करें, नहीं। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात, एक इष्ट की पूजा, और पूजा का जो असली मकसद है वह चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, और उससे ऊपर उठें तो मैं कहूंगा चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए तभी हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। इसलिए आज तक जितने शाकाहारी उपासक हुए सब एक इष्ट के उपासक थे। एक इष्ट, एक इष्ट, एक नाम, एक सूरत, एक मूरत, दूसरा नहीं, अनेक नहीं। तो ये था, अगर एक इष्ट निश्चित करेंगे जिसको आपकी आत्मा कबूल करेगी, उसी का सच्चा ध्यान बनेगा, चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, बात बात बदलेंगे या बहुत सी मूर्तियों का ध्यान करेंगे, तब पूजा का मकसद आपका पूरा नहीं होगा। दैट इज शारीरिक पूजा। मंदिर जाते हैं, सब मूर्तियां होती हैं, सबके दर्शन करते हैं, घर वापस लौट के आ जाते हैं, विशेष लाभ नहीं होता। तो पूजा करने के लिए कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाए, धूप दीप जलाए, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वस्त्र बदल कर बैठे। अगर स्नान नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा समय आता है कि स्नान नहीं होता, बीमारी है, हारी है, हर चीज है। मुंह हाथ धोकर सुख आसन से बैठे, फिर अपने इष्ट को सामने देखें कि आपका इष्ट सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। स्थापित करिए अपने इष्ट को अपने सामने। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है, ऐसा विचार कीजिए। उसके बाद भक्ति भाव से कोई भजन गाए, क्या होगा? जितने आपके वैरमुखी विचार हैं दुनिया के, उनसे मन हटकर ईश्वर की तरफ लगेगा, अपने इष्ट की तरफ आएगा। और उसके बाद जब आप ध्यान करेंगे तो ध्यान बनेगा। बड़े प्यार से बैठिए, अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं, मुझे ध्यान भी नहीं चाहिए। अगर चरणों में विश्राम करेंगे तो अपने इष्ट के चरणों का ध्यान भी होगा, मन विचारों से खाली भी होगा। अब बड़ी सुंदर स्थिति आपकी पैदा होगी, जिसे आप जो है महसूस कर सकते हैं, जबान से कह नहीं सकते। उसके बाद जब भार बन जाए ध्यान अपने इष्ट की मूर्त का, भार बनाइए बड़े प्यार से, और जब मूर्त सामने स्पष्ट हो जाए, उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतारिए बड़े प्यार से, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार रह जाए, ना ख्याल। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है और बताती रहती है हम क्या कर रहे हैं। गाइडिंग अथॉरिटीज आत्मा क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर प्यार से उस पवित्र मूर्ति पर जमाएं। प्रैक्टिस, अभ्यास। एक समय ऐसा आएगा ना कोई दूसरा विचार रहेगा, ना ख्याल। और जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे जो ध्यान आपने करना शुरू किया था। और ध्यान अवस्थित हुए, जब वापस आप ध्यान से लौटेंगे तो वही ध्यान आपको ध्यान होगा। बड़ी सुंदर अनुभूति होगी, आपका हृदय मस्तक आनंद से भर गया। जितना मस्तक पे भार था वो हल्का हो गया।
यह पूजा का तरीका जिन संत महात्माओं ने बताया, गृहस्थियों के लिए, सन्यासियों के लिए, स्वामियों के लिए, जो भी कर सकता है, मंदिरों में सेवा करने वालों के लिए जो कर सकता है, सिंसियरली करे। ये आपकी अपनी चीज है। जितना समय जैसे जैसे आप देते चले जाएंगे, आपका अपना होता चला जाएगा। ये समय आपका हो गया जिंदगी का। एक भी क्षण खराब ना कीजिए। यह संसार का काम कीजिए, परमात्मा की याद कीजिए। उसके बाद क्या होगा? चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। सुषुप्ति की अवस्था, और उसके बाद धीरे धीरे सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। दूसरे वो भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक हैं, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते। वो क्या करें? नाम को पकड़े। अब वो नाम जो आपकी आत्मा को सबसे सुंदर और अच्छा लगता है, उसको पकड़े। भगवान के नाम को चुने। और कोई ना कोई याद तो करते होंगे। हिंदू भाई ओम नाम, मुसलमान भाई बल्ला, सिख भाई वाहगुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। आसन वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे। हृदय की तरफ निगाह करें, आनंदमय अवस्था बनाइए, टेंशन फ्री छोड़ दीजिए उस टाइम के लिए। और जो हमारा हृदय दुख दुख करता है, हार्ट बीट, सुनिए कि उससे नाम निकल रहा है और हम सुन रहे हैं बड़े प्यार से। जवान नहीं कह रहे, जिह्वा से नहीं, ख्याल से, बाई थॉट। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब तक आप मानसिक जाप कर सकते हो, ओम, बड़े प्यार से ओम ओम। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है कि आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है। ऐसी हालत पैदा होती है, ना कोई दूसरा विचार रहता है, ना ख्याल, अपना होश नहीं रहता। विचार शून्य अवस्था बन जाती है। चेतन अवस्था में आते हैं तो वही नाम सुनते होते हैं। हमें एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। तो इन संतों ने तरीका बताया, यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें अनुभव होने लगेगा अपना आत्मदर्शन, और आत्मदर्शन के साथ साथ परमात्मा का दर्शन होना शुरू होगा, और हम उसे एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। यह है तरीका जो इन संतों ने बड़े प्यार से पूजा का बताया। अगर इस तरीके से ध्यान ऐड करेंगे अपनी पूजा में, विशेष लाभ होगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। ये आधा घंटा सुबह पूजा और आधा घंटा सायं पूजा का जो समय है, वो आपका अपना हो जाएगा। अभी दूसरे का है, अपना होगा। जैसे जैसे समय बढ़ाते चले जाएंगे, आपका समय अपना होता चला जाएगा। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। जो मैंने आपको तरीका बताया, उस तरीके से कीजिए। यह आपका अपना कोई तरीका है ध्यान करने का, करें। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना,
तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पे मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुम फूल बनो मैं धागा बनूं, तुम फूल बनो मैं धागा बनूं, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माला में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुम मूरत बनो मैं पुजारन बनूं, तुम मूरत बनो मैं पुजारन बनूं, मंदिर में मिलेंगे ओ मोहना, मंदिर में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, तुम वक्ता बनो मैं श्रोता बनूं, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, सत्संग में मिलेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। अभी मैंने आपके सामने आधा घंटा सुबह पूजा और आधा घंटा सायंकाल पूजा, 1 घंटा परमात्मा की याद। शुरू शुरू में मन नहीं लगेगा, जब आप पूजा करने बैठेंगे या ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे जो जिंदगी में कभी सोचे नहीं होंगे। उन विचारों को हटाइए, दबाइए नहीं। दबाएंगे तो रिफ्लेक्स पैदा होगा, हटाएंगे बड़ी आराम से हटते चले जाएंगे। जब भी ऐसा विचार आए अपने इस देव से प्रार्थना कीजिए कि भाई 20 मिनट या आधा घंटा तो ध्यान करना ही है, सारे दिन दुनिया का काम करना है। हटा दीजिए उन विचारों को, फिर अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, फिर हटाइए, फिर अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। अभ्यास, हैबिट फॉर्मेशन। उसके बाद इन संतों ने देखा कि गृहस्थ पे कौन सा समय ऐसा है जो समय खाली है हमारे पास, जिसमें सांसारिक व्यवहार का काम नहीं करते। तो हर मनुष्य भोजन करता है, और भोजन करने में आधा घंटा सुबह और आधा घंटा सायंकाल तो लगाता ही लगाता है, 1 घंटा। ये समय है, खाली है, और बड़े प्यार से अपने इष्ट देव की याद कर सकते हैं इस भोजन के समय में। क्यों? क्योंकि दुनिया के व्यवहार का कोई काम नहीं कर रहे होते। थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा भोजन के तरीके में, और वास्तव में हमारा पुराना तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। नई कोई चीज मेरे पास नहीं है, जो है पुराना है सब सिस्टम। क्या है कि अब क्या है कि वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया।
पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते। इसमें कोई नुकसान नहीं है भोजन करने में। भोजन का तरीका बदल दिया, कोई नुकसान नहीं। पर बात क्या है कि जितने दुनिया के वार्तालाप हैं वो खाने की मेज पर बैठकर करते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आए, बड़े प्यार से बैठिए और अपने इष्ट के अर्पण कर दीजिए, अपने परमात्मा के जिसको मानते हैं। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाइए, अपने इष्ट का ध्यान करते जाइए, उन्हीं के ध्यान में भोजन का पान करते चले जाइए। भोजन उन्हीं की याद में। कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के आपके शरीर में ना जाए, कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के ना खाएं ना पिए। ये अभ्यास। भोजन की एक विशेषता है कि भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। अगर आप भोजन भगवान की याद में करेंगे, अपने इष्ट देव के, तो जब भी आप खाली होंगे ऑटोमेटिक ईश्वर की याद आनी शुरू हो जाएगी। अब आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, मेंटल प्रेशर कोई नहीं। बड़े आराम से सहज योग, सहज योग, सहज से हर काम बहुत प्यार से सहज भाव से करने हैं। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।